अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। ठीक है कि हैलोजेंस की हम लोग रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पूरा का पूरा ग्रुप है हैलोजेंस का। ठीक है, जैसे कि वो ग्रुप क्या है, दैट इज ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन, ठीक है, ये सारा का सारा ग्रुप नंबर 17 है। सही है, ग्रुप नंबर 17 मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है ना हमारा, इसको हम हैलोजन का नाम देते हैं। देखिए ये सारी की सारी क्या हैं, दीज आर हैलोजेंस, दीज आर हैलोजेंस, फ्लोरीन। और अब इसमें आप बात ही आ जाती है कि इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट कैसे हुई। सारे के सारे ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप से तो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी तो रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं हमें पता है कि इनका पीरियड में इनका ट्रेंड कुछ और है, ग्रुप में इनका ट्रेंड कुछ और है। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप में किसी और तरह शो होती हैं और पीरियड में किसी और तरह शो होती हैं। ठीक है, मैंने ये उल्टा बता दिया। ठीक है, ऐसे साइन मैंने उल्टा किया, बाकी ये होता है ग्रुप और ये होता है पीरियड। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात कि फ्लोरीन और क्लोरीन, सही है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो वीक होती है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ठीक है, कैसी है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी वीक है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो एज एन गैसेज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे चले जाते जाएंगे, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है कि एक कंटेनर के अंदर आपने फ्लोरीन गैस ली है तो उसके एटम्स के दरमियान में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको पता है जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि फ्लोरीन के एटम्स काफ़ी दूर दूर प्लेस होते हैं और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है इनकी एटम्स के दरमियान में। शेल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है कि फ्लोरीन के जो एटम्स काफ़ी दूर दूर प्लेस थे वो गैस हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे तो इनके एटम्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, तो ये एग्जिस्ट करेंगे एज एन लिक्विड, एज एन सॉलिड। ठीक है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एग्जिस्ट करती है इनके एटम्स के दरमियान में। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ पे आपके बुक पे ये बता रहा है कि रूम टेम्परेचर की ये जो प्रॉपर्टी है इनकी गैस, लिक्विड या सॉलिड की, वो रूम टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये बताया जा रहा है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात की जाए तो ग्रुप नंबर 17 मतलब लास्ट वाले में इनके 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एस वाले में 2 आएंगे, वो तुम्हें पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो उनको बिल्कुल जाके क्लियर करिए। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन की होती हैं 9। ठीक है, लेकिन अगर इस ग्रुप की बात करें तो NH2 होगा और NP6 होगा, NP7 होगा, सॉरी। ठीक है, हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, NP5 होगी, NH2 एंड NP5। N जो है वो शेल का नंबर और ये सब शेल्स। ठीक है, वो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, मैं बता ही देती हूँ ऐसे करके, जैसे कि फ्लोरीन की 9 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, पहले वाले शेल का नंबर लगा दिया सब शेल के साथ, दूसरे वाले शेल का नंबर लगा दिया दूसरे सब शेल के साथ 2P। ठीक है, उसके बाद ये 3S। सही है,
2 2 4 5, ये कितने हो गए 9। तो दिस इज द NS2 एंड NP5। सारी की सारी हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ही आएगी, ऑल्दो ये लेंथ बढ़ती जाएगी। सही है, ये बताया हुआ है उसने, ठीक है, आपकी बुक में। और उसके अलावा रेडिली एक्सेप्ट, ठीक है, उसके अलावा ये जो हेलोजेंस होती हैं ना, क्योंकि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी। चैप्टर नंबर 1 में जहाँ पे हमने वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखा था, वैलेंसी और सिंबल वाला, उसके नीचे बताया हुआ था कि किस तरह से एलिमेंट के कॉन्सेप्ट में बेसिकली कि किस तरह से जो है ना इलेक्ट्रॉन कौन से एटम्स एक्सेप्ट करेंगे और कौन से एटम डोनेट करेंगे, ठीक है। तो जिनमें 1 2 3 होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे, ठीक है। 4 वाले जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, और जो 5 6 7 वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट ही करेंगे। दिस इज द केस, ठीक है, कि इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो ये गेन कर लेंगे। इस एटम ऐसे एटम के साथ ये बॉन्डिंग करेंगे जो इनको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक हो गया। दीज आर द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो टॉप मेंबर है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका एटम देखा जाए तो उसका साइज जो है वो बाकी वाले ग्रुप एटम से दो, ये कितने हो गए 8, ठीक है, या कितने हो गए 10 हो गए हैं। तो यहाँ पे हम 8 है वो रिमूव कर दें, ऑटोमोस में इसके 7 आएंगे। साइज भी इसका सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसकी सबसे ज़्यादा हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर भी इसी की सबसे ज़्यादा हाई है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी फ्लोरीन ही होगा अपनी हेलोजन वाले ग्रुप में से। फिर जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती चली जाएगी और रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी। तो दीज आर द रीजन्स ड्यू टू विच दीज हेलोजन्स differ in their reactivity. I hope it's clear. Thank you so much.